मारो खाएगा। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाए थे एक बार हिस्ट्री में, उसको ऑब्जेक्टिव लेकर चलते, ठीक है। यादें कर लेना, एक आध क्वेश्चन हो सकता है, एक आध दो क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछता है, बारी बारी से लेकर चल। बोर मत, थोड़ा तुम लोग बोर हो जाते, इसीलिए हमको बंद करना पड़ता है। बोर होती है ना बिहार इसका शाम में काहे आती है सेट मारने, बउआ रोने लगता है। चलो कोई बात, हम लोग लेकर आते हैं। तंग की करेगा, चलो कोई बात ना। हाँ, हम लोग लेकर आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन याद करते चल ना। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का शिगुन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हुआ था। कोई भी जॉब लेना बुआ बोलेगी आसान है, ऐसा आसान नहीं है। हर एक एग्जाम कठिन हो गया। होम गार्ड में भी तुम बोलेगी एग्जाम ले लेंगे, ऐसा बात नहीं। 15 नंबर रात में लेकर आया, बोले थे न संतोषी कुमार जो है न 15 नंबर लेकर आया होम गार्ड में। तब 15 नंबर वाला लड़का अगर मान लो बछवाड़ा प्रखंड में 25 को आ जाए तो कहाँ रहेगा, फ्लॉप होगा। तो कोई 25 को लड़का है, तब उतना लड़की एक सीट है लड़का के, तो तुम लोग 20-25 को यहीं पढ़ो, 10-15 को यहीं पढ़ना हो। प्रखंड में कितना होगा। खैर कोई बात नहीं, बिहार से मेहनत करो, 1 महीना है। PYQ पर ज़्यादा ध्यान दो, MCQ क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दो। अब जितना भी लुसेंट जो आप नया चीज़ पढ़ती हो पढ़ना छोड़ दो, बस रिवीजन करो, बात खत्म। मोबाइल निकाल लो, आराम से वीडियो निकाल लो, जो MCQ क्वेश्चन पढ़ाता होगा और उसका टिक लगाते चलो। उसके बाद हो सके जितना करेंट पढ़ो, बात खत्म। मिक्सचर क्वेश्चन पढ़ा करो। यहाँ पर तो हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, तुम लोगों का फायदा है, ठीक है। क्या हुआ, बोला हंस के रहा है। लड़का सब कहाँ हमारे रह गया, वो उधर कोई भी नहीं किया। तुम यही सब ग्रुप में थे, आई ग्रुप कोई बच्चा भी नहीं किया, याद नहीं किया होगा कोई। लोग क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कसिविन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हुआ था। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, महापाषाण काल। याद रखना है, इसका आंसर हो जाए आपका ताम्रपाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता का कसिविन सभ्यता थे जिसका उद्भव किस काल में हुआ था, हम क्या बोलेंगे, ताम्रपाषाण काल में। कौन से काल में होता हुआ, ताम्रपाषाण काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। बात सही है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। भारत के अलावा विस्तार किस क्षेत्र में हुआ था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत के पश्चिमी क्षेत्र में निश्चित हुआ था। इसके बाद और बोलता है, भारत के अलावा और विस्तार किस क्षेत्र में हुआ था। पाकिस्तान और नेपाल में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, बांग्लादेश भूटान में, पाकिस्तान और ईरान में। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर आंसर बोला जाए बुआ क्या बोलेगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पाकिस्तान बुआ बोला जाता है भारत, जो पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। याद रखना 1942 में रेड क्लिफ रेखा का नाम भारत और पाकिस्तान। अगर बोला जाए भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की बात बोलते हैं बुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखना 1942 में रेड क्लिफ रेखा के नाम से निर्धारित किया गया। नेपाल की अगर बात बोला जाए बुआ, याद रखना भारत और नेपाल के बीच अगर बोला जाए, भारत और नेपाल के बीच अगर बोला जाए तो नेपाल के बुआ क्या होता है, पश्चिम बंगाल भी है और क्या बोलेगे तुम, बिहार भी है। तो भारत और नेपाल के बीच की रेखा की अगर रेखा तो नहीं है, शून्य रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, याद रखा शून्य रेखा। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा बुआ, शून्य रेखा, उसका कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच अगर बोला जाए जब वह कितना किलोमीटर का अंतर है, तो याद रखा भारत और नेपाल दोनों देश है, ठीक है। इसमें कोई किलोमीटर लेकिन 1700 के हुआ 91 है, कितना है, 1751 किलोमीटर क्या है, क्षेत्रफल है, मतलब एरिया अटैचमेंट है। मतलब भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा की लंबाई है वह कितना, 1751 किलोमीटर। याद रखना कितना है,
1751। भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा की लंबाई पर बोला जाए, हाँ। इसके बाद कहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर बात बोला जाए तो वह कितना है, 4223 किलोमीटर के रेंज में आता है। अफगानिस्तान की बात बोला जाए वो 106 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान और भारत से सटा हुआ राज्य है, सॉरी देश है, उसका एरिया कितना हुआ, 106 किलोमीटर। बांग्लादेश की बात अगर हम बोलते हैं तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 ईस्वी में। याद रखना, बांग्लादेश का आज़ाद तब हुआ 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश के अगर बोला जाए विभाजन कब होता है तो हम क्या बोलेंगे, 1971 में। क्या बोलना है, 1971 में। बांग्लादेश के विभाजन कब होता है, वो 1971 में। भूटान और भारत के अगर वो विभाजन की बात बोला जाए तो कितना, 699 किलोमीटर। कितना हुआ, 699 किलोमीटर। यानी कि भूटान की बात अगर बोला जाए, वो भूटान और भारत की बात दूरी बोला जाए, सीमा रेखा की लंबाई बोला जाए कितना, 699 किलोमीटर। क्या बोल रहा है, वो 699। भारत और ईरान की, सॉरी पाकिस्तान और ईरान, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता विकास भारत के पश्चिमी में क्षेत्र में हुआ था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत और पश्चिमी क्षेत्र में जरूर हुआ था, लेकिन भारत के अलावा विस्तार और किस क्षेत्र में बोलेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। किसको किसको हुआ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हुआ अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब कितने संदर्भ स्थल खोजे गए हैं। वह 2500, 2800 या 2600 या 3000। अगर बात बोला जाए कितना संदर्भ खोजा गया आपका, 2800। कितना संदर्भ खोजा गया, 2800। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब कितने संदर्भ स्थल खोजे गए थे, हम क्या बोलेंगे, वो 2800। कितना खोजा गया है, 2800। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन आपका आता है, वर्ष 2018 में किस राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिडौली गांव से लगभग 2000 ईसा पूर्व पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुआ, हरियाणा में, या मध्य प्रदेश में, गुजरात में। बात अगर बोला जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर जनसंख्या की बात अगर बोला जाए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या बोला जाए, जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर कौन आएगा, बुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला की बात बोला जाए बुआ, उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या आपका चलाता है कितना, तो 75 जिला की संख्या। कितना जिला संख्या बुआ, 75। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या 75 है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे नंबर 1 है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से अगर बोला जाए तो बिहार 1 नंबर पर है। ठीक है, क्या हुआ रे, हंस क्यों रही है, पूछो ना। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि के अगर देखा जाए तो बिहार है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन है, वो उत्तर प्रदेश है। उसी प्रकार इसमें देखा जाए 75 को जिला है। हरियाणा वो सबसे लिंगानुपात वाला, अगर सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बोला जाए, हरियाणा है। हरियाणा का पता है लिंगानुपात कितना है, वो 875 है। कितना है, 875। अगर सबसे लिंगानुपात वाला राज्य बोला जाए तो कौन है, वो हरियाणा। हरियाणा और पंजाब के दोनों एक ही राजधानी कौन है, वो पड़ता है चंडीगढ़। कौन पड़ेगा, चंडीगढ़। याद रखना है, हरियाणा 875। कितना जिला बोलेगी, 875। 875 लिंगानुपात है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य की बात बोला जाए तो कौन है, वो केरला। क्या बोलना है, केरल। सबसे ज्यादा की बात बोला जाए केरल, 1028 लिंगानुपात है। कितना अनुपात है वो, 1028 रेशियो में कहा जाता है। 1028 1000 पर 1028 क्या है, वो लड़कियां हैं, और 1000 क्या है, लड़का है। हमारे बिहार के लिंगानुपात की अगर बात बोला जाए, कहीं ना कहीं बिहार आपसे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। बिहार के लिंगानुपात की बोला 918। कितना बोलेगे वो, 918। बिहार के लिंगानुपात कितना, 918। बिहार जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे आगे है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से वो क्या है, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, और बिहार की बात बोला जाए 918 है। मध्य प्रदेश की बात अगर बोला जाए, वो एक गरीब राज्य है। गरीबी राज्य की बात अगर बोला जाए, वो मध्य प्रदेश है। इसमें वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। वन की बात बोला जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन। और पन्ना नहर एक है, पन्ना जंगल है, जो हीरा का बुआ खान है, सब ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हीरा का खान कहाँ बोलेंगे, मध्य प्रदेश में। गुजरात की बात अगर बोला जाए बुआ, यहाँ पर सबसे बड़ा एक जिला है जिसका नाम है कच्छ। जिसका नाम है क्या बुआ, कच्छ। याद रखना, कच्छ याद रखना। अगर बोलेगा भारत में सबसे बड़ा जिला के नाम कौन है, बोले क्या बोलेगी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ है जो गुजरात में सबसे बड़ी जिला है।
सबसे बड़ा जिला का नाम क्या बोले बुआ? कच्छ कहाँ स्थित है? गुजरात में, याद रहेगा, गुजरात में। चलो चारों ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से होता है रिवीजन। अगर बढ़िया से बैठे रहो 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास में, अगर हल्ला नहीं करे, इस प्रकार हल्ला होता था, तो कुछ ना कुछ नया तुमको बहुत चीज देखने को मिलेगा जो बिहार पुलिस से रिलेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? वो अष्टभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, या चतुर्भुजाकार, या षष्ठभुजाकार है? अगर बात बोला जाए सिंधु घाटी सभ्यता का, तो त्रिभुजाकार है। किस प्रकार है वो? त्रिभुजाकार। इस प्रकार के सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा हुआ? त्रिभुजाकार है। याद रखना, क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए, बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था, बिहार पुलिस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि 2 2 4 2 6 गो यहाँ पर मान लिया जाए, और बात सब बच्चा है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा? क्या बोलेगा? वो त्रिभुजाकार है। किस आकार का है? त्रिभुजा आकार का है। क्योंकि पहले 2 गो 3 गो बुआ बिहार पुलिस में 2 गो 3 गो हिस्ट्री पूछा जाता था। आज पिछले बार देखते हैं 8-10 क्वेश्चन कर रहा है हिस्ट्री में। ठीक है, तो पॉलिटी बहुत अध्ययन करवा चुके हैं, हिस्ट्री करवा चुके हैं। अब 15 से 20 दिन बचेगा तो टोटल हम क्या करवाएंगे? खाली साइंस से करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है बुआ, सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था? फिर याद रखना बुआ, सर्वप्रथम किसने 1826 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था? तो क्या बोलना है? चार्ल्स मैसन ने बुआ, या ऑरेंस स्टाइन ने, या जॉन मार्शल ने, या मैके ने? अगर बोला जाए क्या होगा वो? चार्ल्स मैसन ने, चार्ल्स मैसन ने। फिर जानो, सर्वप्रथम किसने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था? हम क्या बोलेंगे? चार्ल्स मैसन ने। क्या बोलना हुआ? चार्ल्स मैसन ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हुआ अगला में, वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, जिनके नेतृत्व में प्रमुख हड़प्पा नगर स्थल का उत्खनन कर पता लगाया गया था? वो दयाराम साहनी ने, कनिंघम ने? मतलब हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। लेकिन उसके स्थल उत्खनन पता किसने लगाया था? पता लगाने वाला की बात अगर बोला जाए तो पता वो किसने लगाया था? मैके ने, जॉन मार्शल ने। किसने बोला था? जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता की बात अगर बोला जाए, हड़प्पा सभ्यता खोज किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था दयाराम साहनी ने। याद रखा, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। क्या बोली? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। अब बोला यह हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी ने खोज किया था, किसने बताया था? बताने का काम किसने किया था? हम क्या बोलेंगे? जॉन मार्शल ने। किसने बोला? जॉन मार्शल ने। इन्होंने बताने का काम किया था जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है किस प्रकार हुई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे होता है? याद रखना, मोहनजोदड़ो खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज। जब रेल की खुदाई हुई थी तो याद रखना, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति कौन लेके लाया था मालूम? हड़प नीति मतलब जमीन को हड़पना, सब खेत को हड़पना, पूरा स्टेट को हड़पना। यह हड़प नीति लाया था वो कौन? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कौन सा? डलहौजी ने। यह आया था वो हड़प नीति 1950 के बाद, हड़प नीति 1949 में। 1953 में याद रखना, 1953 है, गलत हो गया, आया था 1600, हड़प नीति कब आया था? 1853 में। याद रखना, रेल कब चला था? वो 1853 में। याद रखना, 16 अप्रैल 1853 में रेल चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति भी चलाया गया था और रेल। जब रेल खुदाई हुआ था उसी वक्त हड़प्पा सभ्यता की भी खोज होता है। अगर बोला जाए हड़प्पा सभ्यता खोज, मोहनजोदड़ो को खोज, ये सब किस विधि के द्वारा वो खोजा गया था? तो हम एक लाइन बोलेंगे, रेल का जब खुदाई हुई थी उसी वक्त खोजा गया था 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता खोज। और किसने पता लगाया था? वो खोजने का काम किसने किया था? हम बोलेंगे जॉन मार्शल। क्या समझ में आ रहा चीज को? चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन कहता है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता के सबसे उपयुक्त नाम की बात बोला जाए तो सिंधु सभ्यता। सबसे नामी गामी अगर नाम देखा जाए, ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या सिंधु नदी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। याद रखना बुआ, सिंधु नदी के किनारे, हाँ, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा का खोज बता चुके थे। हड़प्पा में अगर बोला जाए क्या क्या उत्खनन हुआ है, तो वो हड़प्पा में जैसे खुरपी उत्खनन हुआ था,
तलवार जैसे ढांचा उत्पन्न होता है, खाना पकाने वाला कुछ सामान मिला था, हरिया मिला था, है कि ना, स्नानागार मिला था, नहाने वाला तालाब मिला था, ये सब है कि ना, ये सब कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता को खोज किया था दयाराम साहनी ने, फिर से बोल रहा है, और उसका उत्खनन के उसको खोजा था, जिससे पता लगा, तो उसको क्या बोलेगी वह? जॉन्स मार्शल ने। क्या बोलेगी? जॉन्स मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका, जो कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अतः हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता की काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला था, या सी का 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता काल 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर 21 का बात बोला जाए तो कौन होगा आंसर? वो 1 और 2 दोनों। इसका मतलब आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ध्यान दो। अब इसका हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता काल अगर बोला जाए, इंटर के किताबों में तुम देखोगे ना, तो अक्सर देखा था 2500 से लेकर 1750 तक। याद रखना, 2500 से कितना देखता है? 1750 तक। 2500 से कितना देखोगे? वो 1750। उसी प्रकार C14 क्या है? C14 वो कार्बन डेटिंग विधि है। क्या है? कार्बन डेटिंग विधि। यह वो पता लगाया जाता है कि कौन सा वस्तु कितना पुराना है। C14 का काम क्या है? यह पता लगाता है कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। जितना कार्बन की मात्रा पाई जाएगी उतना वह पुरानी मानी जाती है। क्या समझ में आ रहा चीज को? यानी कि C14 का वैल्यू है। तो C14 के अनुसार का था हड़प्पा की काल 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक यह चला था। आवाज जा रहा है कि ना? और जोर से बोले। आ रहा है? देखो, मिलान करना, 10 नंबर मिलान करना है। दिशा 1 आसान दिशा 2 कहा जाता है क्वेश्चन में आपका। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? ग्रुप ए है, बी है। पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु। अगर बात बोला जाए पूर्वी बिंदु से के साथ क्या मिलेगा? ऑप्शन बोलो ना, ऑप्शन। ग्रुप ए का अगर बात बोला जाए ग्रुप बिंदु आलमगीरपुर। देखो, आलमगीरपुर के बात अगर बोलते हैं, आलमगीर, देमाबाद की बात बोले, सुतकांगडोर की बात बोले, मांडा की बात बोलते हैं, वो तो मांडा उत्तरी बिंदु पर मांडा पाया जाता है। उत्तरी बिंदु पर क्या पाया था? वो मांडा पाया जाता है। उसके बाद बोलता है देमाबाद दक्षिणी बिंदु पर देमाबाद है। देमाबाद की बात बोले वो दक्षिणी बिंदु पर देमाबाद है। आप पूर्वी बिंदु तब आलमगीरपुर, सॉरी हाँ, आलमगीरपुर पूर्वी बिंदु पर है। तब पश्चिमी बिंदु पर कौन है? सुतकांगडोर। वो क्वेश्चन आपका याद रखना पड़ेगा। पूर्वी बिंदु पर आपका आलमगीरपुर है, दक्षिणी बिंदु पर देमाबाद है, और पश्चिमी बिंदु पर आपका सुतकांगडोर है। उत्तरी बिंदु पर आपका क्या है? मांडा। उत्तरी बिंदु पर आपका क्या है? मांडा। फिर से एक बार याद कर लेते हैं हम लोग। कहते हैं वो पूर्वी बिंदु पर क्या दिखता है? आलमगीरपुर है, दक्षिणी बिंदु पर देमताबाद है, और पश्चिमी बिंदु पर सुतकांगडोर है, और उत्तरी बिंदु पर क्या आपका? वो मांडा। क्या स्थित है? मांडा। याद रखने वाली बात है। सबसे पूर्वी बिंदु पर हम क्या बोलेंगे? आलमगीरपुर, और दक्षिणी बिंदु पर देमताबाद, और पश्चिमी बिंदु पर सुतकांगडोर, और उत्तरी बिंदु पर क्या बोलेंगे? वो मांडा। क्या बोलेंगे? मांडा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। कहता सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त होती है? मतलब सबसे अधिक मानव कंकाल की बात अगर बोला जाए बुआ, ये कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से, कालीबागान से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से। अगर बात बोला जाए मोहनजोदड़ो को खोजकर्ता किसने किया था? यह रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो के अगर खोज की बात बोला जाए, रखालदास ने किया था। वो कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता रखालदास बनर्जी 1922 में। पता है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। क्या बोलेगी बुआ? सिंध पाकिस्तान। याद रखना, मोहनजोदड़ो की अगर बात बोला जाए सिंध पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है बुआ? सिंध पाकिस्तान में। कौन स्थित है? मोहनजोदड़ो। तो सिंध पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो स्थित है। लोथल की बात अगर बोला जाए, लोथल बुआ गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल की बात अगर बोले या गुजरात में, लोथल बुआ गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित? याद रखना, भोगवा नदी किनारे। कौन नदी बुआ? भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो लो थाली भोग लगा, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। अगर इसका बात अगर बोला जाए तो सिंधु नदी के किनारे कौन सी बुआ है? भोगवा नदी। यानी कि सॉरी, नदी तो है ना गया,
भोगवा नदी किनारे कौन बसा हुआ वो लोथल। लोथल एक नगर है और कहाँ स्थित है वो गुजरात में। कहाँ स्थित है गुजरात में। तो हड़प्पा की बात बताइए चुके, कालीबंगा की बात बताइए चुके। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग निवास करते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कितने प्रजातियां हैं, प्रजाति के लोग क्या करते वो निवास करते थे। क्या बोलेंगे भूमध्यसागरीय, अल्पाइन या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या मंगोलाइड। अगर बात बोला जाए तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग निवास करते, क्या बोलेंगे बुआ मंगोलाइड। क्या बोलना है मंगोलाइड। हड़प्पा सभ्यता में कितने बुआ प्रजाति बोलेंगे मंगोलाइड। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं नहीं नहीं इसमें ऑप्शन होगा, यानी कौन कौन था मंगोलाइट है, इसका मतलब सभी होगा। इनमें सब जाति है कि नहीं, यानी कि अल्पलाइन सभी जाति, मतलब जितना जाति अभी बताए थे सब जाति इसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे कहा था वो अगला क्वेश्चन में सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग रहते थे। अगर भूमध्यसागरीय जाति के लोग या अल्पलाइन के लोग, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के लोग या मंगोलाइट के, सबसे ज्यादा प्रजाति के लोग रहा करता था कौन हुआ भूमध्यसागरीय। सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग रहा करते थे हम क्या बोलेंगे भूमध्यसागरीय। कौन जाति हुआ भूमध्यसागरीय। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण और नगरीय दोनों सभ्यता थी या आर्य सभ्यता थी। अगर बात बोला जाए या कौन सी सभ्यता हुआ था नगरीय सभ्यता। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, अगर बात बोला जाए तो कौन सी सभ्यता बोलेगी वह नगरीय सभ्यता। कौन सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं कहा था सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर की योजना की विशेषता क्या थी। तो पर्यावरण के वो अनुकूल या जल निकास की प्रणाली, व्यापार के लिए बड़ी मंडी या ए और बी दोनों। अगर बात बोला जाए वो पर्यावरण के अनुकूल भी होगा और जल निकासी प्रणाली भी होगा। आपका आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं क्वेश्चन आपका आता हुआ सामान्यतः सभी नगर दो भागों में विभक्त थे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो वह करना है प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इनमें शासक वर्ग निवास करते थे। उसके बाद दूसरे भाग में नगर और आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। कौन होगा आंसर हुआ याद रखना इसमें दोनों सही है। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इनमें शासक वर्ग के निवास भी करते थे। दूसरा नंबर में दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र का साक्ष्य मिले थे जो अपेक्षाकृत क्या था वो यह बड़े आंसर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में किनकी नगर योजना लगभग एक समान थी। हड़प्पा की या कालीबंगा की या मोहनजोदड़ो की या रंगपुर का। अगर देखा जाए वो किसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर 1 2 3 इनमें तीनों को होगा सही, मतलब 1 2 3 हड़प्पा की भी सही होगा, मोहनजोदड़ो की भी सही होगा और कालीबंगा की भी सही होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा वो सी 1 2 और 3। हड़प्पा एक समान था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था 1 2 3। तो हड़प्पा खोज करता हम बता चुके थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बता चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे ध्यान दो। कहा था किन नगरों को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। याद रखना हड़प्पा में, रंगपुर में या मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में। हमें बोला गया वो किसमें दिया गया है, तो क्या बोलेंगे वो कालीबंगा, यानी कि क्या बोलेंगे 3 और 4। कहने के तात्पर्य यह होता है वो आपका रंगपुर में भी क्या होता पक्के था और कालीबंगा भी था। 3 और 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले मोहनजोदड़ो का डैश संदर्भ सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। मोहनजोदड़ो का आंसर क्या होगा आपका बुआ हाँ आगे दिखा दो विशाल स्नानागार या अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति या जलकुंड। अगर विशाल स्नानागार अगर आंसर की बात अगर बोलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका वो विशाल स्नानागार। हड़प्पा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा की बात बोला जाए निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित हुआ। हड़प्पा बलवा पाकिस्तान सिंध प्रांत में ना हम बताए थे इससे पहले पाकिस्तान वो कहाँ स्थित है पंजाब, सॉरी हाँ 1 मिनट गलती हो गया रे, पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में।
हड़प्पा निम्नलिखित में कहाँ से स्थित है? क्या बोलेंगे वो? पाकिस्तान के पंजाब। ऐसे भी पाकिस्तान में अगर बात बोले हड़प्पा भी कहाँ स्थित, हम क्या बोलेंगे वो? पंजाब नहीं, पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। हाँ, अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन नंबर आपका आता है, जब बोर होगी ना तो बोल देना है, वहां स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? जॉन मार्शल को, अर्नेस्ट मैके को, या मॉर्टिमर हविलर को, या स्टुअर्ट पिगट को? अगर बोला जाए जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, या मॉर्टिमर व्हीलर, या स्टुअर्ट पिगट, क्या होगा वो? पिगट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था वो निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया था? कनिंघम को, पिगट को, मार्शल को, मैके को? आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो पिगट। क्या आंसर हो जाएगा आपका? पिगट। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, का वो हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसे व्हीलर ने टीले पर बने दुर्ग के किस नाम से संज्ञा प्रदान की गई थी? माउंट एबी के, माउंट बीसी को, माउंट बी ए का, या व्हीलर को? आंसर क्या होगा? माउंट एबी का। क्या होगा आंसर? वो माउंट एबी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? बृहद स्नानागार, अन्नागार, या सभागार, या गोदीबार? याद रखना क्या होगा? वो बृहद स्नानागार, मतलब बड़ा स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? बृहद स्नानागार। क्या बोलना है? बृहद स्नानागार। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन आपका कहता है वो हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करने के लिए किन धातु का उपयोग करते हुआ? तो शीशा और जस्ता दोनों का, तांबा टीन का, या शीशा तांबा का, या बोलेंगे लोहा और तांबा का? आंसर याद रखना बुआ क्या हो जाएगा? तांबा और टीन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? बी, तांबा और टीन का। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा जाता है आपका बुआ मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति का निर्माण किस विधि द्वारा किया गया था? दरबी मोम विधि द्वारा, या बेस्ट वर्कआउट द्वारा, या फिनिशिंग विधि द्वारा, या मान लिया जाए इनमें से कोई नहीं? आंसर याद रखा, दरबीय मोम विधि द्वारा। आंसर क्या होगा आपका? वो दरबीय मोम विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन का आता है वो निम्नलिखित में से किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, हड़प्पा से, लोथल से, या कालीबंगान से, या ए और डी दोनों? अगर बात बोला जाए, पता है लास्ट में जोड़ दिया गया वो क्या? ए और डी ना। लास्ट में क्या जोड़ दिया हुआ? ए और डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहा जाता है आपका, हाँ कहता है निम्नलिखित में से किस एकमात्र संदर्भ स्थल से वर्गाकार ईंटों का मिली है? वर्गाकार ईंट मिली है वो मोहनजोदड़ो से, चनहुद्रो से, हड़प्पा से, कालीबंगान से? अगर बात बोला जाए तो वो किससे मिला है? चनहुद्रो से। निम्नलिखित में से किस एकमात्र संदर्भ स्थल से वर्गाकार होना या वक्राकार है, ठीक है, वक्राकार क्या मिला है? चनहुद्रो से। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, या पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति का अवशेष मिले हैं, यह एक औद्योगिक केंद्र और जहाँ मनिका करी मोहर बनाने का, भार माप के बटखरे बनाने का भी काम करता है। दोनों होगा वो याद रखना। कौन आंसर होगा आपका? कालीबंगान होगा, राखीगढ़। ये आंसर कौन होगा रे? या कुछ गलत है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ओ तो ठीक है। उपयुक्त कथन किस संदर्भ स्थल से मिला? चनहुद्रो संबंधित है। किससे हुआ? चनहुद्रो। तो अंगी लग रहा तुमको? क्वेश्चन वो आपका कह रही है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने चनहुद्रो से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की गई थी? वह व्हीलर, या मैके, या बोलेंगे मार्शल, दयाराम साहनी? मैके। क्या बोलेगा वो? मैके। कितना टाइम हुआ देखो तो वीडियो में।
29 हो गया, मतलब आधा 30 क्वेश्चन पर मिनट।